Good morning students, how are you all today? Today we will start chapter number 1. We will revise this chapter. Okay bete? Let us start from the introduction part. Natural numbers. Natural numbers कौन से होते हैं बेटे? Natural numbers होते हैं all the positive numbers or the counting numbers are called natural numbers. जैसे पॉजिटिव नंबर्स कौन से बेटे? जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट, ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। ओके, सबसे पहले इन्हीं को नंबर लाइन के ऊपर शो करना सीखते हैं। ठीक है, जैसे इनको नंबर लाइन में शो करना सीखते हैं तो कैसे होता है बेटे? ये होता है 1, 2, 3, 4 लाइक दिस। ओके, सो होल नंबर्स कौन से होते हैं? आर पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। मतलब इसके अंदर क्या क्या आते हैं? नेचुरल नंबर्स एंड जीरो। कैसे? सबसे पहले जीरो आता है, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन अप टू इनफाइनाइट। बेटे 4 तक मैंने वैसे लिया है, आप आगे तक भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, जब वो इनको नंबर लाइन पे शो करेंगे तो किस तरह से करेंगे बेटे? 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से करते हैं। अब आती है बात इंटीजर्स की। आर होल नंबर्स विद नेगेटिव नंबर्स, ऑल होल नंबर्स विद नेगेटिव नंबर्स। होल नंबर्स के साथ अगर नेगेटिव नंबर्स को भी जोड़ दिया जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे? इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, इंटीजर्स बोलते हैं। तो इंटीजर्स बोलते हैं तो बेटे इसको हम क्या कैसे शो कर सकते हैं? देखो यहां पे होता है हमारा 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट, ये होता है हमारा इंटीजर। क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। अब अगर इस तरफ से स्टार्ट करते हैं -1, -2, -3, -4, ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं बेटे इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं? जैसे ये हमारी नंबर लाइन है, इसके ऊपर मुझे सबसे पहले तो 1, 2, 3 इस तरह से शो कर दिया है। ठीक है, नेगेटिव नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 के साथ वाला -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4 अप टू सो ऑन। हमारे पास लास्ट में क्या आ जाता है? इनफाइनाइट। इसमें भी इस तरफ क्या होता है बेटे? इनफाइनाइट। अब इसमें थोड़ा सा छोटा और बड़ा समझा देता हूं आपको। अगर मैं कहूं 4 और -4 में से कौन सा बड़ा है, तो जो राइट में होगा वो बड़ा होगा और जो लेफ्ट में होगा वो छोटा होगा नंबर लाइन पे। तो कौन सा राइट में है बेटे? 4 बड़ा है। ठीक है, अगर मैं कहूं 0 और -3 में कौन सा बड़ा है? कौन सा बड़ा होता है बेटे? 0। 0 क्यों? क्योंकि देखो यहाँ -3 है, यहाँ 0 है, राइट में कौन सा है? 0 राइट में है, इसलिए हमारे पास 0 बड़ा होगा। ठीक है, अगर मैं कहता हूं बेटे 0 और अगर मैं कहता हूं 0 और 3 तो कौन सा बड़ा है? 3 बड़ा है। 3 क्यों बड़ा है बेटे? ये कौन से 0 और 3 में ये कौन से साइड पे आता है? राइट साइड पे आता है। राइट साइड में जो नंबर होता है ना नंबर लाइन के ऊपर, वो हमारा हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, इस तरह से अब इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करते हैं। ओके, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रिगार्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज होती है इंटीजर्स की, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले बात होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, सपोज दो इंटीजर्स है हमारे पास 3 और 6, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास 9 इज एन इंटीजर। ठीक है, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सपोज 3 - 6 करते हैं, कितना आएगा? -3। 3 में से 6 घटाएंगे, क्या आएगा बेटे? -6 आएगा। क्यों आएगा? 6 पे माइनस का साइन है और ये बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर पे जो साइन होता है वही साइन हमारा आता है। ठीक है, बिगर नंबर पे जो साइन होता है वही साइन हमारा आता है। तो -3 इज आल्सो एन इंटीजर। तो इसको हम कहते हैं दिस इज क्लोज अंडर एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि दो इंटीजर्स को अगर ऐड किया जाए तो जो आंसर आता है वो भी हमारा एक इंटीजर होता है। सो इट सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी। ओके बेटे, नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटे? अगर दो नंबर्स देखो, मान लो हमारे पास इंटीजर्स है, सपोज 3 एंड -5 है, दो इंटीजर्स है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? a + b = b + a के बराबर होता है। मतलब अगर मैं 3 में -5 ऐड करूं और तो क्या हो जाएगा? -5 + 3 के बराबर होगा। b -5 के बराबर है, a 3 के बराबर है, इज इक्वल टू क्या होगा? b + a होगा।
क्या हो जाएगा -5 प्लस 3, इनको सोल्व करो। 3 प्लस -5 क्या होगा बेटे -5। 3 में से 5 छोटे में से बड़ा जा रहा है तो क्या आएगा साइन माइनस आएगा, या दूसरी तरह से समझते बेटे प्लस इसके ऊपर प्लस साइन है इसके ऊपर माइनस है तो क्या होगा माइनस होगा। साइन किसका आता है बिगर नंबर का साइन आता है तो आंसर क्या आएगा बेटे -2। यहां पर भी सेम कंडीशन है, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 3 गया 2, साइन किसका आएगा जिसपे बिगर नंबर पे जो साइन होता है वही साइन आता है तो आंसर इज -2। सो -2 इज इक्वल टू -2। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है, इट इज सेटिस्फाइंग द एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बेटे, अब सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के ऊपर तो सेटिस्फाई कर रही है हमारी, सब्ट्रैक्शन के ऊपर करेगी या नहीं करेगी एक बार चेक करते हैं। सपोज a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, चेक करना है हमें। तो सबसे पहले चेक करो बेटे 3 माइनस और -5, क्या -5 माइनस का 3 के बराबर होगा या नहीं होगा, चेक करो। 3 माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 8, -5 और -3 क्या होगा बेटे, माइनस के साइन दोनों के ऊपर है तो माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस होता है प्लस हो जाएगा, प्लस साइन क्या आएगा माइनस का साइन आएगा क्योंकि साइन पहले जो था वही रहता है। तो -8, क्या 8 -8 के बराबर होगा, नहीं हो सकता, तो ये सब्ट्रैक्शन के ऊपर नहीं होगा और एडिशन के ऊपर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। ओके, नेक्स्ट बात है बेटे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इसमें हमारे पास क्या होता है बेटे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। इसमें हम 2 की बजाय कितने नंबर्स लेते हैं, 3 नंबर्स लेके चलते हैं। 3 नंबर्स लेके चलेंगे बेटे, 3 इंटीजर्स को लेके चलते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले सपोज नंबर्स मानते हैं 3, 4 और 5, तो मानो 3 प्लस 4 प्लस 5 क्या हो जाएगा बेटे 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 12। मैंने फर्स्ट इस साइड को सोल्व किया है, हमने पहले इसको सोल्व किया है, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, 3 प्लस 4 प्लस 5 क्या हो जाएगा 7 प्लस 5 इक्वल टू 12। क्या ये दोनों बराबर हैं आपस में, है? ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, इंटीजर्स ओवर एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स ओवर एडिशन, इट सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी। एडिशन के ऊपर क्या करेगी बेटे, सेटिस्फाई करती है। अब देखो सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, देखो 3 माइनस 4 माइनस 5 क्या हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। हो सकता है या नहीं, चेक करते हैं। देखो 3 माइनस 4 और माइनस का 5, 3 में से 4 जाएगा क्या आएगा -1, यहां पर -5 है, -1 -5 क्या हो जाएगा बेटे माइनस का 6। ओके, और a, अब a की जगह रखेंगे 3 -4 -5 सोल्व करते हैं। 4 में से 5 जाएगा क्या आएगा माइनस का 1 आता है। तो देखो 3 माइनस माइनस क्या होता है बेटे प्लस, 3 प्लस 1 क्या होगा 4। क्या -6 और 4 बराबर है, इक्वल है या नहीं है, नहीं है। इट मीन्स इट डजंट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर ओवर सब्ट्रैक्शन इज नॉट रिलायबल। ठीक है, ये इस पे सेटिस्फाई नहीं करती, ये सेटिस्फाई नहीं करती और ये सेटिस्फाई करती है। लास्ट हमारे पास क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एक आइडेंटिटी किसको बोलते हैं बेटे, एडिटिव आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं हम। एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं उसको जिसके ऐड करने से किसी इंटीजर पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तो एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है बेटे, 0। देखो -4, क्या मैं इसमें 0 ऐड करूंगा तो क्या कोई फर्क डिफरेंस आएगा, -4 होगा। और क्या 0 में से -4 ऐड करूंगा तो तब क्या आएगा 0 -4 इज इक्वल टू -4। दोनों में आंसर में कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। इट मीन्स हम कह सकते हैं बेटे -4 प्लस 0 इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू 0
प्लस माइनस 4 के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारी सेटिस्फाई होती है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है? 0 इज आवर एडिटिव आइडेंटिटी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।